नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम 22वें सर्ग, जिसका शीर्षक है श्री राम का सीता को हितोपदेश, आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। अथ द्वाविंशः सर्गः। प्रथम श्लोक। वैदेही चापि तत्सर्वम् न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदि तस्याश्च राजपुत्रं प्रतीक्षते। तपस्विनी सीता जी ने श्री राम ने वन गमन आदि का वृत्तांत अभी नहीं सुना था। उसके हृदय में तो राज्याभिषेक की ही बात थी। वह राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। द्वितीय श्लोक। प्रविवेशाथ रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम् प्रहृष्ट जन संपूर्णम ह्रिया किंचिदवांगमुखः। इतने में ही लज्जा से मुख नीचा किए हुए श्री राम ने प्रसन्न जनों से परिपूर्ण एवं सुभूषित अपने गृह में प्रवेश किया। तीसरा श्लोक। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यत् शोक संतप्तम् चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता जी शोक एवं चिंता से व्याकुल श्री राम को देख कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई। चौथा श्लोक। ताम दृष्ट्वा सा हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम् तम शोकम राघवः सोढुम् ततो विवृतताम गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देख अपने मानसिक शोक के वेग को छिपा न सके और यह प्रकट हो गया। पांचवा श्लोक। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रस्विन्नमर्षणम् आह दुःखाभिसंता संतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। श्री राम के स्वेद से युक्त शोकान्वित एवं कांतिहीन मुख को देखकर स्वयं दुख संतप्त होकर सीता जी ने राम से पूछा, प्रभो यह क्या हुआ। छठा श्लोक। इतीव विलपन्तीं ताम प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। सीता जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर राम बोले, हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। सातवां श्लोक। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया सोहम त्वामागतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम वनम। मुझे 14 वर्ष तक दंडक वन में रहना पड़ेगा। निर्जन वन को प्रस्थान करने से पूर्व मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। आठवां श्लोक। भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन रिद्धियुक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्। देखना, तुम भरत के समक्ष मेरी प्रशंसा कभी मत करना, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर सकते। नौवां श्लोक। याते च मयि कल्याणी वनम मुनि निषेवितम व्रतोपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। हे पाप रहित कल्याणी, मेरे मुनियों द्वारा सेवित वन को चले जाने पर तुझे व्रत उपवास आदि पूर्वक रहना चाहिए, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक पाद टिप्पणी में यास्क स्मृति का 184वां प्रमाण दे रहे हैं। क्रीडा संशरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। यह उपदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, जिसका पति परदेश गया हो उसे क्रीड़ा, श्रृंगार, नाटक आदि देखना, दूसरों के साथ हंसी मजाक करना और दूसरों के घर पर घर जाना छोड़ देना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक था। अब आगे 10वां श्लोक है। काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि वंदितव्यो दशरथः पिता मम नरेश्वरः। प्रातः काल उठकर यथाविधि संध्या आदि कृत्यों से निवृत्त होकर मेरे पिता दशरथ, महाराज दशरथ को नित्य नमस्कार करना। 11वां श्लोक। माता च मम कौशल्या
वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या एक तो वृद्धा है, दूसरे मेरे वनगमन से वे दुखी भी हैं, अतः उनका सम्मान करना तू अपना धर्म समझना। 12वां श्लोक। वंदितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगैः समाहि मम मातरः। मेरी जो अन्य माताएं हैं उनकी भी तुम नित्य वंदना करना। वे माताएं भी स्नेह सौहार्द एवं लालन पालन के कारण माता कौशल्या के समान ही है। 13वां श्लोक। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। भाई भरत और शत्रुघ्न को जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तुम अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। 14वां श्लोक। विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स राजा प्रभुश्चैव देशस्य च कुलस्य च। तुम कभी भरत के विरुद्ध आचरण मत करना, क्योंकि वे देश के राजा और कुल के स्वामी हैं। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः राजानः संप्रसीदन्ति कुप्यन्ति विपर्यये। देखो, शील से अर्थात अकुटिल भाव से आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा किए जाने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके विपरीत आचरण करने से कुपित हो जाते हैं। अंतिम श्लोक है 22वें सर्ग का। अहम गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यत्नीकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। हे प्राण प्रिय, मैं तो वन को जाता हूँ। हे भामिनी, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना होगा। मेरी तुम्हारे लिए यही शिक्षा है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे तुमसे कोई बुरा न माने। आज की श्रव्य कणिका को इसी 22वें सर्ग के 16वें श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। ओम